सभी साथियों को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। जैसा कि आपको ध्यान होगा, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 6,310 पदों पर सीएचओ के लिए भर्तियां निकाली हैं। इन भर्तियों को लेकर लोगों के मन में कई तरह की संशय हैं, दुविधाएं हैं और मेरी काफ़ी लोगों से इस बारे में बात हुई और ये सामने आया कि लोगों के बीच में कई तरह के भ्रामक विचार इस भर्ती को लेकर फैले हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं इस भर्ती से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए बनाऊं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का संशय दूर हो और वो अपने मन में एक निश्चय की भावना ला सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको सीएचओ क्या होता है और आगे भविष्य में इसको लेकर क्या क्या संभावनाएं हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीएचओ होता क्या है और इसका कंसेप्ट आया कहाँ से है। तो देखिए, सीएचओ का जो कॉन्सेप्ट है वो केंद्र सरकार की एक योजना से आया, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY। इस योजना में भारत सरकार जो गरीब लोग हैं उनमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए हर साल का बीमा देगी। तो ये एक तरह से इंश्योरेंस स्कीम है। और आयुष्मान भारत में जो दूसरा कंपोनेंट है वो है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का चित्र आपको दिखाया गया है। इस तरह के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर PHC को भी बनाया जाना है और सब सेंटर को भी बनाया जाना है। तो अभी जो सीएचओ की पोस्ट निकली है उनकी जहाँ पर पोस्टिंग होनी है वो सब सेंटर वाले हेल्थ और वेलनेस सेंटर होंगे। ये एक राजस्थान के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की IEC है, जिसमें मुख्य हमारे यहाँ 6 तरह की सेवाओं पे फोकस होता है हेल्थ वेलनेस सेंटर पे, और बाकी अन्य सेवाएं भी होती हैं जो यहाँ पे दी जाती है। सरकार का इनको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि गांव में हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच हो, उन्हें छोटी मोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काफ़ी दूर तक यात्रा नहीं करनी पड़े, जो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ सर्विसेज को लेकर वो कम हो। इसलिए राजस्थान ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इस तरीके से बनाया है। और इस हेल्थ वेलनेस सेंटर पे हमारी पोस्टिंग होनी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, या जिसका ऑफिशियल नेम मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन में दिया हुआ है। और ये एक लोगो है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का। यहाँ पे जो छतरी दिखाई गई है इस पे वो 6 सेवाएं हैं जो मूलभूत तौर पे सीएचओ को देनी है। अब जो समस्या आती है, मेन जो सीएचओ भर्ती को लेकर लोगों के मन में एक दुविधा चल रही है, वो है कि सीएचओ का वेतन क्या होने वाला है। सीएचओ को जो ऑनरेरियम मिलेगा उसको लेके जो भी लोगों के मन में शंकाएं हैं, तो जैसा कि आपने विज्ञापन में देखा है कि वहाँ पे सरकार ने लिखा है कि 25,000 रुपये आपको फिक्स्ड वेतन के रूप में मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको 15,000 रुपये जो इंसेंटिव मिलने वाले हैं उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो इसको लेकर जो सबसे बड़ी लोगों के मन में शंका है उसको दूर करने के लिए ये भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो कि आयुष्मान भारत योजना जब लॉन्च की गई थी उसका जो बुकलेट थी उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर होगा फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल MLHP ₹25,000 पर मंथ एंड ₹15,000 पर मंथ एज परफॉर्मेंस इंसेंटिव। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 25,000 रुपये महीना आपकी सैलरी प्लस 15,000 रुपये पर मंथ इंसेंटिव, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है। और ये भी आपको पता है कि ये जो पूरी योजना है ये बिल्कुल
केंद्र सरकार की योजना है, एनएचएम के थ्रू आपकी भर्ती होने वाली है, और जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस होगी वो सभी आप पर लागू होने वाली है। तो इसलिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन ऐसा कहती है कि 15,000 रुपये पर मंथ आपको एज एन इंसेंटिव मिलेगा। ये मैंने एक और भारत सरकार की ही पीडीएफ में से एक स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें लिखा है द मंथली इंसेंटिव टू HWC/SHC टीम कुड फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्टेड बिलो ₹15,000 पर CHO पर मंथ। ये इंसेंटिव का अमाउंट है जो आप देख रहे हैं। और ये इंसेंटिव मिलेगा कैसे, तो ये बात इन नीचे के दोनों पॉइंट्स में दी गई है कि आपके पास टोटल 15 इंडिकेटर होंगे और 15 इंडिकेटर में 1,000 रुपीज़ पर इंडिकेटर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹15,000 आपको मिलने वाला है। 15 इंडिकेटरों की पूरी लिस्ट है, उनमें से पर इंडिकेटर आपको 1,000 रुपये मिलेंगे यदि आप उस टारगेट को 100% अचीव कर लेते हो तो इसलिए 15,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पे भारत सरकार की गाइडलाइन में एकदम क्लियर लिखा हुआ है। अब एक और लोगों के मन में शंका होती है कि उसमें लिखा हुआ है कि 5 साल तक फिक्स्ड हमें इतना ही वेतन मिलेगा, उसमें कुछ वृद्धि नहीं होगी। तो ये भी एक तरह का भ्रम है। देखिए, ये ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ को लेके एनएचएम की गाइडलाइंस हैं। इस गाइडलाइन में ये क्लियर लिखा हुआ है कि 5% एनुअल इंक्रीमेंट एंड अप्रूव्ड एक्सपीरियंस बोनस और अदर अलाउंसेस इफ एनी फॉर 12 मंथ। इसका मतलब होता है कि हर साल जो भी एनएचएम में एम्प्लॉय काम करते हैं उनको एक अप्रेजल फॉर्म भरना होता है और अप्रेजल फॉर्म के आधार पर उनको 5% एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। और जब उनको 3 साल या 5 साल हो जाते हैं तो साथ ही में उनको कुछ बोनस भी मिलता है। तो इसलिए ये तो है कि हर साल आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा और साथ ही साथ में जब आपकी सर्विस को 3 साल 5 साल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको बोनस भी इसमें मिलेगा। इसके बाद में जो एक सवाल है कि यह है राजस्थान सरकार की पीआईपी। राजस्थान सरकार की पीआईपी में आप देखेंगे ये 2020-21 की पीआईपी है और इस 2020-21 की पीआईपी में आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा भाई मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर अप्रूव्ड एज अंडर ₹25,000 पर CHO, ये 279, 2369 और 5500। तो टोटल गवर्नमेंट ने जितनी वैकेंसीज निकाली है प्लस जितनी वैकेंसीज वेटिंग में रखी है ये उन सब के लिए जो सैलरी की डिमांड पीआईपी में की गई है। पीआईपी क्या होती है? पीआईपी एक तरह का प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है। जब भी गवर्नमेंट को बजट अलोकेशन चाहिए होता है तो वो केंद्र सरकार को पीआईपी बना के भेजती है और केंद्र सरकार उसको अप्रूव्ड करती है पीआईपी को, उसके बाद में बजट अलोकेशन हो पाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 25,000 जो है वो एज अ सैलरी अप्रूव्ड है। और जो सेकंड पॉइंट है परफॉर्मेंस इंसेंटिव फॉर मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ साफ साफ है अप्रूव्ड एज अंडर ₹15,000 पर CHO फॉर 368 CHOs फॉर 12 months, 15,000 per CHO for 2369 CHOs for 8 months and ₹15,000 per CHO for 5500 CHOs for 2 months, यानी 1,650 लाख रुपए। और अब एक प्रश्न ये है कि उन्होंने जो विज्ञप्ति थी उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं किया। तो देखिए, इसका सीधा सा कारण ये होता है कि जो इंसेंटिव होता है वो आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है और वो आपके सैलरी का पार्ट नहीं है, वो आपके वर्क प्लान का पार्ट है। इसलिए जब आपकी ज्वाइनिंग के ऑर्डर होंगे तब उसमें आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग होते होते ये फाइनेंशियल ईयर निकल जाए और अगला फाइनेंशियल ईयर हो, उसकी नई पीआईपी जब अप्रूव्ड हो तो उसमें आपके इंसेंटिव का जिक्र हो। इस कारण ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने आपकी जो ऑर्डर है या जो नोटिफिकेशन है उसमें इसका जिक्र नहीं किया हो। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 25,000 नहीं है, वो 25,000 प्लस 15,000 यानी कुल मिला के वो 40,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। और 40,000 सैलरी काफ़ी होती है, इसलिए मेरे हिसाब से ये जॉब करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और
कुछ लोगों के ये भी सवाल आते हैं कि हमें इसका एक्सपीरियंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप एनएचएम में जब भी जॉब कर रहे हैं तो आपको हर साल का 5% और 10% और टोटल मिला के 30% आपको 3 साल का बोनस मिलना ही मिलना है, जो आपको आगे जब भी आप परमानेंट होगे उसमें काम आएगा ही आएगा। इसलिए मेरा यही मानना है कि ये भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी एक उपलब्धि है। क्योंकि देखिए, परमानेंट होने में एक और बात होती है कि जब तक आप एक आजकल जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जब तक आप गवर्नमेंट सेटअप में नहीं हो तो परमानेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें आपको आना चाहिए। और एक और बात है, कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जो 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया जाएगा, क्या इसका मतलब हम बिल्कुल बीच में नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे, और छोड़ेंगे तो क्या हमें उतना पैसा देना पड़ेगा? तो देखिए, इसका एक सीधा सा उत्तर ये होता है कि जो बॉन्ड होता है ये सरकार इसलिए भरवाती है कि आप यूँ ही बिना किसी कारणों से जॉब छोड़ के नहीं चले जाएं। यदि जेन्युइन कारण हो, कुछ ऐसी समस्या आ गई हो कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ रही है, तो आप आराम से छोड़ सकते हैं, उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, बस मुझे यही सब बताना था। तो मेरा यही कहना है कि आप आराम से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और खुश रहिए, मन लगाइए, तैयारी कीजिए। जितनी मुझे उम्मीद है तो शायद अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट तक एग्ज़ाम की डेट भी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ये भर्तियाँ करनी हैं। ये भर्तियाँ नहीं करने के कारण गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को पेनल्टी देनी पड़ती है। तो आप सभी से मैं यही आशा करता हूँ कि आपकी जो भी शंकाएं होंगी वो दूर हुई होंगी। थैंक यू।